पाकिस्तान की तारीख में नागवार और ना भूलने वाले वाकयात की कोई कमी नहीं है। हालांकि इस मुल्क को बने अभी सिर्फ 75 साल ही हुए हैं। इस मुल्क की तारीख ने ऐसी ऐसी करवटें और ऐसे ऐसे वाकयात इस मुल्क के बच्चों की किताबों में दर्ज करवा दिए हैं जो शायद मुल्कों में हजारों सालों में भी नहीं होते। ऐसी ही कई वाकयात में से एक ऐसा वाकया है जिसका ना तो तारीख की किताबों में कोई जिक्र है और ना ही उस वाकये की कभी बात की जाती है। वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल महाशब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। पाकिस्तान की तारीख में एक वक्त ऐसा भी आ चुका है कि जब पाकिस्तान की एक गुलकारा ने पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इंसान के साथ उलझने की कोशिश की, यानी हेड ऑफ स्टेट के साथ, और उस गुलकारा को अपना अंजाम पहले से ही मालूम था कि शायद इस काम के लिए उसे मौत की सजा भी दी जा सकती है। जब 1978 में ज़ियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की कुर्सी गिराकर मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने मार्शल लॉ लगाने के कुछ अरसे बाद ही शरई कानून और इस्लाम के लिहाज से मुल्क को चलाने का फैसला किया। लोगों के कपड़ों पर एक हदूद से ज्यादा किसी चीज पर बोलने पर और ऐसी बहुत सी चीजों पर पाबंदियां लगा दी जिनको उस वक्त के लोग भी और आज के लोग भी आजादी समझते थे, जैसे छोटे कपड़े पहनना और जिसके बारे जो चाहे बोल सकते हैं। इन चीजों को ज़ियाउल हक ने एक हदूद में और कुरान और शरई कानूनों के मुताबिक रखने की कोशिश की। और शायद आपको ये भी याद हो कि अगर हम पाकिस्तान की तारीख में कुछ अरसा पहले यानी 90 की दहाई में चले जाएं तो साड़ी पहनना आम था औरतों के लिए, मगर ज़ियाउल हक की हुकूमत ने इस पर भी ये कहकर पाबंदी लगा दी कि ये हिंदुओं का लिबास है और मुसलमान खवातीन के लिए ऐसा अधनंगा लिबास जायज नहीं, जिसकी वजह से ज़ियाउल हक के दौर में साड़ी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग चुकी थी। अब जैसे ही ये काम शुरू हुआ तो इस रजीम के खिलाफ हर तरफ से आवाजें उठने लगी, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या पाकिस्तान के अंदर ही कुछ लिबरल हो। तो ज़ियाउल हक की रजीम ने इस हुकूमत के खिलाफ हर तरह की आवाजें जो बुलंद हो रही थी बंद करने का फैसला किया, जिनमें से एक आवाज इनकलाबी शायर मरहूम फैज अहमद फैज की भी थी। फौजी हुकूमत उनकी नज़मों से इतना डरती थी कि 1984 में जब उनकी वफात हुई तो उनकी वफात के बाद भी उनकी नज़में पढ़ना, लिखना और सुनाना मुकम्मल तौर पर बैन था। मगर शायद ये काम ज्यादा अरसे तक ना चल सका क्योंकि फिर 1985 में एक गजल की गुलकारा ने फौजी हुकूमत के बनाए सारे कानून एक ही रात में तोड़ने की ठानी। इस गुलकारा का नाम इकबाल बानो था, जिन्होंने एक रात लाहौर में अपने एक शो के दौरान, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग शरीक थे, फैज अहमद फैज की नज्म हम देखेंगे काली साड़ी पहनकर पढ़ी। शायद इकबाल बानो जानती थी कि उन्हें इसकी भारी कीमत देनी पड़ सकती है, जिसमें उनकी जान भी जा सकती है, मगर फिर भी उन्होंने ये किया और दुनिया भर से लोगों ने उनकी इस जुर्रत को सलाम किया और उनकी इस एक गजल ने फैज अहमद फैज की इस नज्म को एक नारा बना दिया। और आज जहाँ भी लोग उर्दू बोलते या समझते हैं और अगर कहीं वो खुद को कैद महसूस करते हैं तो वो ये नज्म को एक नारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसका नमूना हमने कई मरतबा कश्मीर में, कई मरतबा औरत मार्च में और कई मरतबा AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखा। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर वहां से उतारी गई तो वहां के तलबा ने इस नज्म को एक नारे के तौर पर पढ़ा। हालांकि इकबाल बानो की इस परफॉर्मेंस की ऑफिशियल तरीके से कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं रिलीज हुई, मगर गलत तरीकों से कई लोगों ने इस महफिल की तस्वीरें और वीडियोस हासिल कर ली जो कि आज तक दुनिया के सामने ना आई, मगर फिर भी लोगों ने एक अकेली औरत की इस दिलेरी को सराहा, वो भी एक मुल्क के सबसे ताकतवर इंसान के सामने। अब कई जगहों पर यह कहा जाता है कि इस हरकत के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, मगर कई जगहों पर यह भी कहा जाता है कि लोगों की बेतहाशा सपोर्ट की वजह से उन्हें ज़ियाउल हक की हुकूमत ने कुछ नहीं कहा। अगर आप उस वक्त वहाँ होते तो आप इकबाल बानो की दिलेरी को सराहते या ज़ियाउल हक के कानून की हमायत करते। महाशब टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। हमारी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।